चलिए आगे देखिए सब लोग, आगे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, कैटेगरी सारी हो गई थी, ठीक है। 4 कैटेगरी बता दिए थे। पहला विदाउट पासिंग एंड नो रिटर्न, दूसरा था पासिंग एंड नो रिटर्न, थर्ड था विदाउट पासिंग बट रिटर्न एनी वैल्यू, फोर्थ कैटेगरी है पासिंग एन आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न एनी वैल्यू, ठीक है। ये 4 तरीका यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद जो है फिर इसमें कुछ और थोड़े से आगे कुछ कॉन्सेप्ट है फंक्शन के, इसको बता दें, ठीक है। इस वीक में मतलब कल परसों इधर 2-3 दिन में मिला करके फंक्शनल चैप्टर पूरा आपका खत्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो बचेगा लगभग फंक्शन पूरा हो जाएगा, फंक्शन का कंप्लीट चैप्टर इधर खत्म कर देंगे। ये हो जाएगा, ये हो गया, फंक्शन हो जाएगा। अब आपका फाइल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीक से जो है, मतलब इस वीक में फंक्शन खत्म करने के बाद नेक्स्ट वीक से आपकी क्लास जो है थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, यानी कि 6:30 पे एकदम स्टार्ट करके 8 o'clock तक चलेगा पूरा। तो फोर्थ पेपर भी अब स्टार्ट करेंगे, ठीक, साथ ही में। और ये भी चलता रहेगा, वही चलता रहेगा। तो इस तरीके से आपका तब जाके खत्म होगा। 1 हफ्ते 10 दिन अभी लगेंगे, क्योंकि फोर्थ पेपर भी लगभग हम समझते हैं कि 10 दिन तो लगता ही है, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन तो कम से कम लग ही जाएगा, और मैक्सिमम 15 दिन मान के चलिए। तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। जनवरी बोल रहे हैं, जुलाई में, ठीक। तो चलो आज क्वेश्चंस पहले जल्दी से इसको निपटा लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बनाना है, मान लीजिए यहाँ पे दिया है, अब हमको फैक्टोरियल का बनाना है, ठीक है ना। टू क्रिएट a UDF, to create a UDF to print the factorial of a given number, ये यहाँ पे प्रोग्राम दिया है, ठीक। मतलब एक नंबर आपको यहाँ पे दिया जाएगा, या नंबर एक यूजर से ले लेंगे और उसका हमें यहाँ पे क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है, ठीक ना। लेकिन किसके थ्रू बनाना है, यूडीएफ के थ्रू, यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू। मतलब नॉर्मल प्रोग्राम ना बना के उसको फंक्शन से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं उसको जरा, एक बटन ऑन। फर्स्ट वाला, हाँ बस, ठीक है। टू क्रिएट ए यूडीएफ टू प्रिंट। तो चलिए सबसे पहले हमको फैक्टोरियल निकालना है, तो पहले एक यूडीएफ बनाएंगे। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे यूडीएफ बनाते हैं जैसे फैक्ट नाम का। तो उसके लिए पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डेफ, कोई भी फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करें। और फिर यहाँ पे जैसे आपको फैक्ट नाम का फंक्शन बनाना, तो फैक्ट ले लीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक। अब इसमें आपको कैसे बनाना है फंक्शन, क्या आर्गुमेंट भी पास करके बनाना है।
ये बंद कहाँ हो जाएगा? चलिए भाई, चलिए देखिए, तो अभी जो है थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लग गया इतने टाइम का। यहाँ पे फैक्टोरियल का हम लोग को प्रोग्राम बनाना है। हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है डेफ का यूज करके, डेफ फैक्ट नाम से, और यहाँ पे लगाएंगे कॉलम
और अगर मान लीजिए इसमें हमको फोर्थ रूल के हिसाब से बनाना है, तो फोर्थ रूल क्या बोलता है कि आर्गुमेंट भी आपको पास करना है, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट भी हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट पास कर, तो आर्गुमेंट मान लीजिए हमने यहाँ पे एक n पास कर दिए, ठीक। अब यहाँ पे आएंगे, है ना, n मतलब एक नंबर यूजर जो डालेगा उसका फैक्टोरियल यहाँ पे निकाला जाएगा, ठीक। अब n जो यूजर एंटर करेगा, n में हमें नहीं कुछ करना होना, n सीधे यूजर करेगा। यूजर को जो भी नंबर का फैक्टोरियल चाहिए होगा वो यूजर खुद से अपना नंबर एक एंटर करेगा। बस हमको यहाँ पे कोड लिखना है। तो फैक्टोरियल के लिए बेसिकली कोड क्या होगा, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल वो होता है कि उसके जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उसको आप 1 से लेकर के उसके सारे अप टू द नंबर तक उसके सारे मल्टीपल्स को आप क्या करिए, एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो उसका फैक्टोरियल बन जाता है, चाहे वो उसके फैक्टर्स हो चाहे उसके फैक्टर्स न हो, दोनों के केस में हम उसको यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, ठीक। और जो लूप चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक का लूप चलेगा, लूप जो है स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से चलाएंगे, 1 से चलाएंगे, और कब तक का लूप चलेगा, n+1, करेक्ट, n+1 तक का लूप चलेगा। और ये लूप हमारा चल गया, क्योंकि n तक का एक्सेस करना है तो एक बढ़ा के लूप चलाते हैं ताकि वहां पे वो लूप ब्रेक कर जाएगा। अब ये लूप हमारा पूरा प्रॉपर चलेगा, फॉर आई इन रेंज 1 to n+1, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, अब इस लूप में वंस लूप चलेगा, इस लूप में जो एक एक नंबर आएंगे वो सारे नंबर किस में जाएंगे, आई में जाएंगे, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, उसी आई को लेकर के क्या करना है, बस उसको यहाँ पे मतलब कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे ले लेंगे f इज इक्वल टू एफ इंटू आई, फैक्टोरियल जो कोड होता है उसको यहाँ पे लिख लिया जाएगा, f इज इक्वल टू एफ इंटू आई, यानी कि, और f की जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पे हम लोग ले लेंगे क्या, 1, 0 लेंगे तो फिर वो सारे 0 कर देगा, इसलिए मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो पहले f में 1 रहेगा और i में 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। फिर f में 1 रहेगा, i में 2 आएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। फिर f में 2 रहेगा, i में 3 आएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। इस हिसाब से चलते चलते वो पूरा जो भी नंबर आप करेंगे वहां तक का वो कैलकुलेट करेंगे। लास्ट में फाइनली जब f सॉल्व हो चुका होगा, यानी कि लूप खत्म हो जाएगा, और उस टाइम पे जो भी f की वैल्यू जनरेट हुई होगी आप उसको जो है बाहर फंक्शन के थ्रू भेजिएगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, रिटर्न, और रिटर्न f करके इसको यहाँ पे बस छोड़ देंगे, ये हमारा यहाँ पे प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। अब इसको बस, अब ये आपने सपोज करिए कि आपने इसको बना के रख लिया, ठीक है ना, आपने एक ऐसा कोड प्रिपेयर कर लिया जिसके थ्रू कोई भी यूजर क्या कर सकता है, फैक्टोरियल निकाल सकता है, ठीक है ना, फैक्टोरियल चेक करने का प्रोग्राम आपने बना दिया। चलिए अब सेव कर देते हैं। अब हम यूजर के पास जाते हैं। मान लीजिए कोई यूजर आया, उसने पाइथन स्टार्ट किया, पाइथन ऑन किया, ऑन करने के बाद अब वो चाहता है कि हम एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम चेक करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेगा, तो उसको तो करना क्या है कि यहाँ पे रन करें, ठीक है ना। अब उसको फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखना है तो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसको लाके कॉल करेगा। तब यहाँ पे फंक्शन उसको मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे फंक्शन दे रहा है और फंक्शन के साथ साथ एक यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है, जिसमें जो भी आपको नंबर का फैक्टोरियल चेक करना होगा वो नंबर यहाँ पे डाल देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 5 डाल दिया, एंटर करेंगे, देखिए उसका फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ऐसे हम लोग एक प्रोग्राम बना लेंगे, और प्रोग्राम बनाने के बाद जब भी कोई एंड यूजर उसको चेक करना चाहेगा उस कोड को, तो वो इजिली यहाँ पे अपना उस फ्रंट पे जाकर के कॉल करेगा और फंक्शन को चेक करना है। अब उस यूजर को ये कोड नहीं करना है, क्योंकि कोड आप पहले से ऑलरेडी बना के उसको दे रहे हो। उसको क्या करना है, बस यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद उसको क्या करना है, लिखना है, बस सीधे कॉल करना है। लाइक उसने फैक्ट को लिखा, लिखने के बाद यहाँ पे कॉल किया, और जो भी यहाँ पे नंबर उसको देना है तो उस नंबर को दे। जैसे मान उसको 10 का फैक्टोरियल चाहिए, यहाँ पे 10 लिख देंगे तो 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 10 तक के सारे जितने भी उसके फैक्टर या नॉन फैक्टर्स हैं नंबर, वो सारे मल्टीप्लाई कर जाएंगे, और यहाँ पे वो उसका क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल बन जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक प्रोग्राम यहाँ पे तैयार हो गया है। फंक्शन का यूज करने से सबसे बढ़िया फायदा यही है कि हम लोग प्रोग्राम को कम से कम लाइंस में लिख सकते हैं, और हम खुद उसको प्रॉम्प्ट पे रन नहीं करा रहे हैं, बल्कि हम उसके लिए यूजर्स एंड यूजर्स के लिए
ये ऐसे यूजर्स के लिए बना रहे हैं जिसके लिए जो केवल इस प्रोग्राम को रन करे और रिजल्ट को देखे, और ये जो सोर्स कोड है वो हमारे पास होगा, वो केवल अपना रन करे और रिजल्ट देखे। ठीक है, उसको बना के हम सब प्रोवाइड करेंगे ताकि उसको कोड न करना पड़े, उसको बना बनाया कोड यहाँ से मिल रहा है। तो ये चीज यहाँ से एक फायदा आपको। अभी दूसरा फंक्शन एक बना लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे एक बनाए हो, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं। मान लीजिए अब हमको यहाँ पे करना है तो प्रिंट द फैक्टोरियल की जगह यहाँ पे फैक्टर प्रिंट करना है, फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। कोई नंबर यूजर इनपुट करे उसका फैक्टर भी निकालना है। ठीक है, अब देखो फैक्टर क्या होता है, तो उसके लिए आपको मालूम है डेफ लगाएंगे, और फैक्टर के लिए हम यहाँ पे इस तरीके का एक फंक्शन बना लेंगे, और जिस भी नंबर का आपको निकालना होगा एक यहाँ पे n या कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर दीजिएगा। ठीक, नीचे आ जाएंगे, लूप आप सेम चलाएंगे, तो फॉर आई इन रेंज ये लूप चल जाएगा। इसमें आने के बाद 1 से लेकर के लूप वहीं तक का चलेगा n+1। ठीक है, ये आ जाएगा नीचे। अब इसमें फैक्टर क्या होता है कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है, फैक्टर का मतलब कि उसके जो भी मल्टीपल्स हैं, ठीक है, वो उस नंबर को कंप्लीटली अगर डिवाइड कर पा रहे हैं तो वो मल्टीपल्स उसके क्या बोले जाते हैं, फैक्टर्स बोले जाते हैं। मतलब ऐसे मल्टीपल जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ऐसे मल्टीपल्स क्या बोले जाते हैं, उस नंबर्स के फैक्टर बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर 4 की बात करें तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है ना, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, और अगर हम 1 को और 4 यानी कि इटसेल्फ को छोड़ दे तो उसका फैक्टर क्या बना, 2 बना। 5 के लिए क्या बना, 1 और 5 बना। 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का 1 2 3। ठीक है ना, और 6 होगा तो 6 को अगर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 और इटसेल्फ तो किसी भी नंबर का फैक्टर होता ही होता है, खुद होगा और 1 होगा। उसके अलावा जो बन रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक, तो उसके लिए अगर आपको मालूम है कि 1 तो होना ही होना है, तो फिर हम 1 को क्यों एक्सेस करें, हम 1 का लूप ना चलाएं, हम लूप कहाँ से चला दें, 2 से चला दें। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात कि नंबर जो है इटसेल्फ भी होता है, इटसेल्फ भी वो फैक्टर है खुद, तो हम इटसेल्फ को भी नहीं काउंट करेंगे क्योंकि एक्सेप्शनल केस बन जाएगा। तो हम लोग जो लूप चलाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इटसेल्फ को अगर छोड़ दें तो हम कहाँ तक का लूप चलाएंगे, इटसेल्फ को अगर आप छोड़ देंगे तो आप कहाँ तक लूप चलाएंगे। जैसे यहाँ 1 से बढ़ा के 2 कर दिए तो आप बोलोगे कि वहां पे उससे कम कर दो, कम कर देंगे तो फायदा क्या हुआ, लूप तो आखिर भी उतना ही चल रहा है, उससे बढ़िया पूरा चला दो फिर, ठीक है नहीं। तो अब इसमें दूसरा लॉजिक ये है कि कोई भी नंबर जो होता है आपको मालूम है कि उस नंबर का हाफ से ज्यादा उसका फैक्टर नहीं मिलता है, किसी भी नंबर का हाफ से ज्यादा कभी भी उसका कोई फैक्टर नहीं आएगा इटसेल्फ ऑफ दैट नंबर के, अगर उस नंबर को हम छोड़ देते हैं तो हम सीधे सीधे क्या कर ले, उस नंबर का हाफ कर ले, तो n/2 कर दे, यानी कि हाफ हो जाएगा, नहीं हाफ हो गया। अब जो हाफ हो जाएगा उस हाफ तक का लूप चलाना है तो एक उसको बढ़ा के लूप चला दीजिए, तो n/2 + 1, बोले n/2 को ब्रैकेट में लीजिए, और अब हम लोग क्या कर देंगे, n/2 का ये +1, n/2 + 1, तो n/2 पहले आप डायरेक्ट तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो n/2 + 1, लेकिन समझने के लिए n/2 पहले करिए ताकि वो उसका हाफ किया, और हाफ से एक बढ़ा करके उसने क्या किया, यहाँ पे फैक्टर निकाला। ठीक है, मतलब हाफ तक का लूप चलाएगा और +1 पे उसको ब्रेक करेगा। अब नीचे आइए, अब यहाँ पे लिखेंगे इफ जो भी नंबर है यानी कि n है जिसका आप एंटर कर रहे हो यूजर से, वो डिवाइड होगा किससे, i से। i मतलब क्या है, वो उसके मल्टीपल्स है, i क्या है, उसके मल्टीपल्स है। ठीक है ना, और हम एक एक करके सारे मल्टीपल्स उसको डिवाइड करेंगे, हमें तो नहीं मालूम कि कौन उसके मल्टीपल्स बनेंगे कौन नहीं बनेंगे, तो एक एक करके उसको डिवाइड करो। तो मान लो हम यहाँ पे i को उसको i से डिवाइड कर रहे हैं, i में 1 2 मतलब 2 से लूप चलेगा, 2 3 सारे आते जाएंगे, और यहाँ पे आप डिवाइड करने के बाद चेक करा लेना कि वो जिस i से डिवाइड हो रहा हो तो क्या वो उसको पूरा डिवाइड कर रहा है, यानी कि 0 आ रहा है। ठीक है ना, अगर नंबर अपने किसी मल्टीपल यानी कि i से, ये सब तो लॉजिक पहले करा चुके हैं, अब तो केवल हम लोग को फंक्शन करना है ना कि नंबर अगर i से डिवाइड हो रहा है उसका 0 अगर आ रहा है, इसका मतलब कि वो जो i है वो उसका क्या है, n का फैक्टर है। ठीक है ना, इसका मतलब कि हम उस i को क्या कर दें, प्रिंट करा दें।
ठीक। तो उस आई को आप यहाँ पे क्या करिए, मतलब जो जो आई उसको डिवाइड कर पा रहे हैं उस आई को यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट और यहाँ पे लिख देंगे क्या, आई। ठीक। और अगर आपको ये भी देखना है कि टोटल, अब हमको ये भी चेक करना है कि टोटल कितने उसके फैक्टर बनेंगे, तो आप यहाँ पे जा करके काउंटर भी लगा सकते हैं, मतलब उसको प्रिंट करें और काउंट भी करते जाए कि कितने फैक्टर बन रहे हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे काउंटर लगा सकते हैं। काउंटर लगाने के लिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो सी एक काउंटर ले लेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। और काउंटर की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। ठीक। और ये काउंटर भी हो जाएगा, अगर आपको काउंट भी कराना तो आप काउंटर भी ले सकते हैं और वो उसको प्रिंट कर दे, और जो टोटल काउंट है वैल्यू वो हमको बता दे कि टोटल कितने उसके फैक्टर हैं, फैक्टर को दिखाए भी और टोटल काउंट करके उसको वो भी बता दे कि कितने टोटल फैक्टर बने हैं। अगर आपको केवल टोटल चाहिए तो आप प्रिंट मत कराइए, आप टोटल काउंटिंग केवल कर लीजिए। तो जैसे ही ये काउंटिंग पूरी हो जाएगी, लूप खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आकर के क्या कर देंगे, रिटर्न सी। सी मतलब जो काउंटर है, जो रिटर्न करा रहे हैं उसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो रिटर्न सी कर देंगे, इससे काउंटर हमारा आ जाएगा। अब ये प्रोग्राम बन चुका है, इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। अब देखिए फंक्शन बनाने से फायदा क्या हुआ, फंक्शन बनाने से फायदा क्या हुआ, फंक्शन बनाने से फायदा ये हुआ कि अब हम लोग जो है, फंक्शन बनाने से फायदा ये हुआ कि हम प्रोग्राम कई बनाए हैं इसमें। आप देख रहे हो कि कई प्रोग्राम बनाए हैं, लेकिन उसमें से जो आपका मन करे वो चलाइए। आपको सारे अब नहीं चलाने ना, सबका आउटपुट आपको दिखेगा। तो जैसे आज आपको फैक्ट चलाना है तो फैक्ट चलाइए, फैक्टर चलाना है तो फैक्टर चलाइए। जो आप चलाएंगे उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हम इसको यहाँ पे रन करा रहे हैं और इसको यहाँ पे चला लेते हैं। तो हम यहाँ पे फैक्टर चला लेते हैं ये, और इसमें एक नंबर डालते हैं। मान लीजिए हमको 5 का 6 का फैक्टर देखना, तो हम यहाँ पे 6 करके एंटर करेंगे। एरर आ रहा है, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड। अच्छा, ये यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे डिवाइड ये वाला लगेगा, ये नहीं तो वो पॉइंट, हाँ फ्लोट, वो फ्लोर ऑपरेटर लगेगा ना, नहीं तो पॉइंट में डिवाइड करेगा। इसमें मालूम है कि नहीं, जब वो 2.0 आ जाएगा ना, और जब 2.0 आ जाएगा तो लूप कहाँ पॉइंट का चलता है, पॉइंट का तो लूप चलेगा नहीं। इसीलिए जो इसको क्या करना है, उसको हमें फ्लोर डिवीजन में लेना है। चलो, तो इसमें क्या फंक्शन था, फैक्टर के लिए FACTR नंबर डाल, अब ये ले रहा है। यहाँ पे जैसे आपने मान लो कोई नंबर 6 डाल दिए, ये 6 का फैक्टर देखो बता रहा है, 6 का फैक्टर निकाल दिया 2 3, और टोटल फैक्टर जो है तो आप यहाँ पे जाओ तो प्रिंट करा लो। यहाँ पे दे दें फैक्टर इज इक्वल टू, ये फैक्टर हो जाएगा। और टोटल फैक्टर अगर आपको देखना होगा तो आप उसको नीचे टोटल फैक्टर भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे कॉमन, ये फैक्टर बन गया इस तरीके से। मतलब आप देख रहे हो कि प्रोग्राम जो यहाँ पे फंक्शन में बना रहे हैं, लॉजिक सब वही पुराना वाला है, बस उसको उठा के यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, यही तो हो रहा है। बाकी कोई नया काम तो नहीं कर रहे, बस उसको उठा के डेफ के अंदर लिख दे रहे हैं, और जैसे डेफ के अंदर इसको लिख रहे हैं वो अपना काम फंक्शन के तरीके से कर रहा है। आप इसकी कॉलिंग कर लीजिए, काम खत्म, ठीक है ना। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर हो गया। अब इसको रन करा के जब इसका रिजल्ट देखेंगे, कॉल कर लेंगे और यहाँ पे एक नंबर डाल, मान लीजिए हमको 8 का या 10 का फैक्टर देखना है, तो हम यहाँ पे 10 डाल देंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे 10 के फैक्टर आ जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ कितने फैक्टर है वो दिखा देगा यहाँ पे। तो चलाओ भाई। ठीक, तो देखो ऐसे बन गया है ना, तो देखो फैक्टर आ गया। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको मत प्रिंट करिए, मतलब रिटर्न मत कराइए उसको यहाँ से, ठीक है ना। अदरवाइज आप उसको छोड़ दीजिए, रिटर्न मत कराइए, और अगर आपको चाहिए तो आप उसको रिटर्न भी करा दीजिए। ये बन, नोट कर लीजिए इसको पहले। तो ऐसे जो है जितने भी प्रोग्राम शुरू में कराए गए थे फैक्टोरियल और फैक्टर के अलावा, ठीक है ना,
मतलब ये हो गया फैक्टोरियल और फैक्टर के अलावा जितने भी प्रोग्राम कराए गए हैं वो सारे प्रोग्राम आपको जो है इस तरीके से मिल जाएंगे। थोड़ा सा और हो गया? चलिए ठीक है, तो ये बस करते हैं। 2 क्वेश्चन मतलब ये बता इसलिए दिए हैं फंक्शन पे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कोई भी प्रोग्राम हम लोग फंक्शन से कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी पुराने प्रोग्राम्स आपने पढ़े रखे हैं, जैसे कैलकुलेटर्स के हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, प्राइम नंबर है, फैक्टोरियल है, फैक्टर्स है, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग में 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करना, लेंथ निकालना, स्ट्रिंग को रिवर्स करना, ये सारे प्रोग्राम जो है आप उसको क्या करिए फंक्शन से बनाएंगे, ठीक है ना। पुराना जितना भी अभी तक का चैप्टर में पढ़े हुए स्ट्रिंग को कैसे यूज करेंगे फंक्शन में, नॉर्मल प्रोग्राम कैसे फंक्शन बनाएंगे, वो सारा कुछ आप इसको बनाएंगे। और थोड़े से और हम लिस्ट उसको कैसे यूज करते हैं वो हम बता देंगे, ठीक है ना। लिस्ट है, टपल, इसको कैसे यूज करेंगे वो वाली फिर हम चीजें, क्योंकि वो थोड़ा सा नया रहेगा तो उसको बता देंगे। तो इतना हम बता दिए, इसको आप लोग करो, बाकी जो है कल आगे कराया जाएगा। मैंने जो आपने कर दिया